चलिए इतिहास के सबसे मशहूर श्रापों में से एक का सच जानते हैं। सोचिए, ये खौफनाक चेतावनी एक 3000 साल पुराने मकबरे के दरवाजे पर लिखी मिली थी। 22 इतने लोग मकबरा खुलने के बाद रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। और ये सब हुआ मकबरा खुलने के कुछ ही सालों के अंदर, जिससे मीडिया में सनसनी फैल गई। सबसे पहला शिकार लॉर्ड कार्नेवॉन। मकबरा खुलने के कुछ ही महीने बाद एक कीड़े के काटने से इनकी मौत हो गई। मौतें इतनी अचानक और अजीब थीं कि श्राप की कहानियों पर लोगों का यकीन पक्का होने लगा। एक और डरावना संयोग, हॉवर्ड कार्टर की पालतू चिड़िया को एक कोबरा ने खा लिया, जो फेरो का शाही निशान था। और सबसे डरावना सुराग, मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान था जहां कार्नेवॉन को कीड़े ने काटा था। पर क्या यह वाकई एक श्राप था? सच जानने के लिए पहले इस कहानी के राजा को समझना होगा। असल में वो कोई ताकतवर राजा नहीं, बल्कि एक बीमार लड़का था जो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। तो सबसे अहम बात, जिस चेतावनी से ये सारा किस्सा शुरू हुआ वो असल में थी ही नहीं, पूरी तरह मनगढ़ंत। ये कहानी एक रिपोर्टर ने गढ़ी थी, क्योंकि खुदाई करने वाली टीम ने मजाक में श्राप से इनकार करने से मना कर दिया था। और कार्नेवॉन की मौत के वक्त कायरा में हुआ ब्लैकआउट, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। उन दिनों ये आम बात थी। अब देखिए कैसे मामूली से फैक्ट्स इस कहानी के सबसे डरावने दावों की हवा निकाल देते हैं। असल में ज्यादातर मौतों की वजह सीधी सादी थी, जैसे पहले से मौजूद बीमारियां या फिर मकबरे के अंदर की फंगस। एक स्टडी ने तो यह भी बताया कि मकबरे में जाने वाले और बाहर रहने वालों की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था, बल्कि श्रापित माने गए लोगों की मौत की औसत उम्र 73 साल थी। ये उस जमाने के हिसाब से ज्यादा थी। अच्छा, अगर श्राप सच में था तो 3 लोग तो इसके पहले शिकार होने चाहिए थे, है ना? पहली, लॉर्ड कार्नोवान की बेटी लेडी एवेलिन। वो मकबरे में सबसे पहले जाने वालों में से थी और 78 साल तक जिंदा रहीं। दूसरे थे डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी की ऑटोप्सी की। वो 87 साल की उम्र तक जिए। और सबसे बड़ा निशाना कौन होना चाहिए था? हॉवर्ड कार्टर, जिसने मकबरा खोजा, सील तोड़ी और मम्मी को बाहर निकाला। पूरे 16 साल हॉवर्ड कार्टर मकबरा खोलने के 16 साल बाद तक जिए और 64 की उम्र में उनकी स्वाभाविक मौत हुई। जब भी कोई उनसे श्राप के बारे में पूछता तो उनका एक ही जवाब होता, मैं तो अब भी जिंदा हूं। तो फिर मकबरे का असली राज क्या था? श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान, जिसने एक गुमनाम राजा को हमारी यादों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया।